अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक अहम मसला लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो मसला ये है कि हमारे मुस्लिम समाज के अंदर खुसूसन औरतों में उनकी जहनीत में ये बात पाई जाती है और सरासर ये जो है इस बात की कोई असलियत नहीं है, और वो ये है, कहा जाता है कि छोटा बच्चा हो या बच्ची, उनका पेशाब पाक है। और खाम ख्याली ये है और लॉजिक ये दलील के तौर पर ये बात पेश करते हैं या करती हैं कि जी जब तक बच्चा खाना पीना शुरू न करे तब तक हमने सुना है कि उनका पेशाब पाक होता है। बच्चा हो या बच्ची जब कमसिन है, जब तक खाना शुरू न करे, जब तक ग़िज़ा माँ का दूध ही है, तब तक वो बच्चे का पेशाब पाक है, नापाक नहीं है। हालांकि इस बात की कोई बुनियाद नहीं है, सरासर ये बेबुनियाद और गलत बात है। बच्चे का पेशाब भी, कमसिन बच्चा हो या बच्ची, उसका भी पेशाब नापाक है। ठीक उसी तरह जिस तरह चच्चा का पेशाब नापाक होता है, बच्चे का भी पेशाब वैसे ही नापाक होता है। बड़ों का पेशाब जैसे नापाक है, वैसे बच्चे का पेशाब भी नापाक है। खुलासतन ये बात अच्छी तरह समझ लें कि बड़ों का पेशाब जैसे नापाक, वैसे ही बच्चों का पेशाब नापाक होता है। अलबत्ता हदीस पाक में ये बात भी आई है, मसअला के अंदर ये बात लिखी हुई है, और वो ये बात है कि जिस तरह बड़ों के पेशाब को पाक करने के लिए कपड़ों को रगड़ना और दलक और रगड़ने की ज़रूरत पड़ती है, और अच्छी तरह उसको पानी में डुबोकर निचोड़ के उसको धोने कर साफ़ किया जाता है, पाक किया जाता है। बच्चे ने अगर पेशाब कर दिया है कपड़े में, तो बच्चे के पेशाब को पाक करने के लिए कदरे तखफीफ है, उसको ज़्यादा रगड़ने और निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर बहते पानी में माए जारी में डुबो दिया जाए या बाल्टी वगैरह में डुबोकर अगर उठा दिया जाए तो उससे पाक हो जाता है। फिर लगे हाथों समझ लें कि बच्चे का पेशाब भी वैसे ही नापाक होता है। दूध पीते बच्चा हो या बच्ची, उनका भी पेशाब वैसे ही नापाक होता है जैसे बड़ों का पेशाब नापाक होता है।